दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच में। यह इसका डे 2 है। डे 1 की क्लास आपकी चल चुकी है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को समझा है। उसमें भी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिटेलिंग करी है। आज हम इसके करने में पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको पीडीएफ मिलती है, हर एक क्लास की हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी जिससे कि आप आराम से नोट बना सकें। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी आपका और इंस्टाग्राम का भी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको डेली मैथ की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। अगर हम नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो हमने कल ये सारे डिटेलिंग में पढ़ा है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो नंबर सिस्टम होता है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। एक उसमें रियल नंबर होता है जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर जिसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर के साथ आपका आयोटा लगा होता है जिसकी वैल्यू -√1 होती है। अगर रियल नंबर की बात करें वह नंबर होते हैं जो आपकी नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन क्या होती है सर? नंबर लाइन आपकी ये होती है। इस लाइन पर आप जिस भी नंबर को शो कर सकते हो वो आपके रियल नंबर आते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने कल बता दी है, तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद जो रियल नंबर है जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होंगे। एक होगा रेशनल नंबर जिसे परमेय संख्या कहेंगे, एक होगा इरेशनल नंबर। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं, जहां पे q = 0 होना चाहिए। इरेशनल नंबर की बात करें तो आप सिंपल याद रखिए, कोई भी संख्या रूट में प्राइम नंबर होगा वह आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3, √5, √2, और जैसे √2 के साथ कोई भी और संख्या प्लस माइनस रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस माइनस में हो गए। अगर एक अपरमेय संख्या के साथ कोई भी परमेय संख्या प्लस माइनस में ऐड हो जाएगी तो पूरा जो नंबर बनेगा वो अपरमेय बनेगा। और फिर अगर हम अपरमेय की बात करें उसके तो आपके ये एग्जाम्पल हो गए। अब परमेय की बात करें तो परमेय संख्या के भी दो भाग फिर होंगे। एक होगा आपका इंटीजर जिसे हम कहेंगे हिंदी में पूर्णांक, और एक होगा फ्रैक्शन जिसे हिंदी में कहेंगे हम भिन्न। पूर्णांक की बात करेंगे तो हम पूर्णांक के फिर तीन भाग होंगे। एक होगा निगेटिव पूर्णांक जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, एक हो गया जीरो, और एक आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर जिसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जो आपका जीरो और पॉजिटिव इंटीजर है वो मिलकर होल नंबर बनाता है, और जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है उसको ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों यहां तक नंबर सिस्टम की पूरी हायरार्की खत्म होती है। फ्रैक्शन का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन में, जिसको आप यहाँ पे मैंने स्लाइड दे रखी है कि इस टाइप से हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे नेचुरल नंबर पर, ये मैंने कल समझा चुका है सारा, आप जाके वीडियो जरूर देखना। जो नेचुरल नंबर हैं आपके उनसे क्या क्या संख्याएं बनती हैं? वो बनती हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्रिपलेट बनते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट नंबर, डिफिशिएंट नंबर, और एक होता है एबेंडेंट नंबर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। ये सारे हमने कल पढ़ चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। अब पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो अंक से बड़ी दो अंक की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कल आपको बताया था दो अंक की जब संख्या निकालने के लिए हमें 1 से 100 तक जाना पड़ेगा सबसे बड़ी के लिए। तो मैंने 1 से 25 तक आपको बताया था कितने प्राइम नंबर होते हैं। 25 से 26 से 50 तक बताया था, 51 से 75 तक बताया था, और 76 से आपको 100 तक बताया था। तो 1 से 25 तक मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? 96 जिसको आप फोन का पासवर्ड बना लो जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले क्या होगी, 1 से 25 तक 9 होगी, 26 से 50 तक आपकी 6 होगी, 51 से 75 तक आपकी 6 होगी, और 76 से 100 तक आपकी 4 होगी। तो ये पूछ रहा है आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर। वैसे अगर लार्जेस्ट प्राइम नंबर 2 अंक की बात करें तो आपका 97 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आपको याद है या नहीं है। अब 1 से हम शुरू करेंगे, 1 से लेके 25 तक। तो 1 आपकी प्राइम होती नहीं है, 2 आपकी प्राइम नंबर होगी, 3 होगी आपकी, फिर 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगा, 7, फिर 7 के बाद आपका 9 नहीं होगा, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर आपका 23 हो गया। ठीक है, ये होगी आपकी कितनी 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी 9 प्राइम नंबर ये होगी। उसके बाद अगर हम 26 से बात करें तो 26 के बाद 27 नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 29 आएगा, फिर 30 नहीं आएगा, फिर आपका 31 हो गया, 32, 33 भी नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 37 हो गया, 38 39 40, 40 भी नहीं होगा, 41 हो गया, फिर आपका 43 हो गया, फिर आपका 43 के बाद 47 हो गया। ठीक है, ये कितनी होगी 6, 1 2 3 4 5, 6 ये होगी आपकी। उसके बाद अगर 51 से 75 तक की बात करें, 51 के बाद 52 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 70 51 भी नहीं होगा, 52, फिर 53 हो गया आपका, फिर आपका 54 55 56 58 59 हो गया, 59 हो गया आपका, फिर 61 हो गया आपका, फिर 63 65 फिर 67 हो गया आपका, फिर आपका 71 हो गया, फिर आपका 73 हो गया। ये कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपको याद करने हैं, जिससे कि आप 2-3 बार इनको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद 76 की बात करें, 76 के बाद आपका 77 नहीं होगा, 78 79 हो गया आपका, 79 के बाद फिर 83 हो गया, 81 भी नहीं होगा, 89 हो गया, और फिर सबसे लार्जेस्ट 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर हो गया 97। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। ये आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सभाज्य है, को प्राइम है। अब को प्राइम के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी सर, HCF उसका 1 होना चाहिए, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर एक से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, प्राइम पेयर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, आप देख रहे होंगे ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो कॉमन एक फैक्टर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से हो जा रहा है, 3 से होगा 3 5 15, 3 से भी ये हो जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है एक 3 आ रहा है, तो ये भी आपका प्राइम नहीं होगा। कॉमन फैक्टर हमेशा एक ही आना चाहिए। अब इसमें हम करेंगे 11, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 22 भी, तो इसका कॉमन फैक्टर भी आपका 11 आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, वो प्राइम पेयर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखेंगे 11 आपका प्राइम नंबर है, 15 की अगर हम 11 के फैक्टर करेंगे तो 11 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 11 इंटू 1 ही होगा। 15 के करेंगे क्या होगा, 5 3 15 और इंटू 1, तो इसका जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपका को प्राइम पेयर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। इसमें देखो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पूछ लिया, बट इसमें हम भाजकता का रूल लगाएंगे, आपको अगर टेबल याद होगी तो आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं, दो 221 को। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, पहले 2 से जा रहा है नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 7 से 7 3 21, 1 नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, आपका 19 20 4 41, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर आपका 13 से जाएगा, 13 से देखे 13 दूनी 26, 13 कम 13, बचा कितना 7 8 9, 13 7 91, तो क्या जाएगा 13 एकम 13, 13 7 91, 13 इंटू 17 हो गया ये। फिर आप इस 437 को चेक करेंगे, ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से देखोगे 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखो इसको, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखेंगे 13 दूनी 26 33 39 40, 4 नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा, फिर 19 से जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और बचा कितना 38 और 40, 38 39 40 57 19 57, तो क्या 19 से जा रहा है, 19 इंटू 23, 161 की बात करेंगे, 1 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर आपका 7 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 2, और आपका उसके बाद आएगा 7 या 21, तो 13 23, तो ये भी चला जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर बनता है। जो कि मैंने आपसे कल बोला था कि आप अगर कोई भी एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर में दे रखा है
प्राइम नंबर 373 आपको दिया हुआ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये 373 आपका प्राइम नंबर है। मैंने कहा था इसको ओवरव्यू कर लेना जिससे कि आपको एग्जाम के समय में याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में क्या बोल रखा है, 331 और 345 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या भी शामिल हो। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट टेबल का पूछ दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली पहले इसको देखते हैं कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना है। 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, ये आपके हो गए। अब इसमें आप चेक कैसे करेंगे, पहले इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। ये 2 से चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये 3 से चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 से चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 5 से चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये आपका 337, इसको हम रखते हैं, बाद में देखेंगे। ये आपका 2 से चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये आपका 3 से चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 से चला जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपको 2 का तो पता ही होगा, अगर लास्ट में इवन नंबर और 0 मिल जाए 2 से चला जाएगा। 3 के लिए क्या होता है, डिजिट सम आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 + 3 + 9, 3 × 9, 9 दूनी 18। आपका 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 341 इसको होल्ड करते हैं। ये आपका किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 7 × 7 × 7 करोगे 343 आएगा। ये आपका 2 से चला जाएगा, ये आपका 5 से चला जाएगा। तो हमारे पास संख्या कौन सी बची, 331 बची। दूसरी क्या बची, 337 बची। और तीसरी आपकी बची 341। अब इनको चेक करते, 341 ये 7 से जाएगा, 7 × 21, 7 × 28, 29, 30, 2, 6, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखो, 11 दूनी 22, 11 × 33, तो 11 से चला जाएगा ये। तो ये आपका ये प्राइम नहीं हो गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो आपकी 2 ही प्राइम नंबर मिलेंगे 331 और 345 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, 331 और 345 के बीच में। 331 और 345 के बीच में आप क्या है, 2 ही प्राइम नंबर, एक 31 है, एक 337 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सअभाज्य संख्या है, को प्राइम पेयर है। अब को प्राइम पेयर की कंडीशन क्या थी, एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए, ये थी। तो देख लो, अब इसमें एचसीएफ निकालने के लिए देखो, ये इसका एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका इसको देखते हैं, यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, ये किसी से नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात क्या करी थी मैंने, रेशनल नंबर वह नंबर थे जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता था, जहां पे Q = 0 होता था। और इरेशनल नंबर की बात मैंने क्या करी, जो अगर रूट में कोई भी वैल्यू है, प्राइम नंबर कोई भी रूट में है, तो उसको हम क्या कह रहे थे, इरेशनल नंबर कह रहे थे। तो यही चेक करते हैं। और पाई भी मैंने एक आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे √2 ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, √5 भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही बच जाएगा जो करेक्ट होगा। तो 0.75 इसको कैसे लिख देंगे, पॉइंट से नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो 75/100, 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। अब ये इरेशनल नंबर बात कर रहा है। इरेशनल नंबर मैंने क्या बताई थी, जिसको हम किस में लिख सकते हैं, रूट में, जो अगर प्राइम नंबर रूट में लिखा है वो इरेशनल नंबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, और आपका √3 ऑप्शन नंबर सी हो गया इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर, ये बोला था। अब 9 के देखो, 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 9 स्वयं हो गया। तो ये नहीं हो सकता।
15 के देखो, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 15 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 17 के देखोगे तो 17 का क्या फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी 17। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के लिए क्या बोला था, मोर देन 2 फैक्टर, ये बोला था। मोर देन 2 फैक्टर के लिए अब 2 के फैक्टर देखेंगे, क्या है, 2 का एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 3 का देखोगे एक 1 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 का देखोगे एक 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और 8 का क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको मजा आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हो तो वो भी जरूर बताएं, हम उसको इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 into 5। ये एचसीएफ नहीं निकालना चाह रहा है, ये 8 into 15 एचसीएफ नहीं निकालना चाह रहा है, ये निकालना चाह रहा है इसमें को प्राइम पेयर है या नहीं है, ये जानना चाह रहा है। तो आप जब 8 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 के फैक्टर करेंगे, क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 1, ठीक है। 15 के करेंगे क्या आएगा, 5 into 3 into 1। तो इसका जो कॉमन आ रहा है, क्या इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही है जो दोनों में उपलब्ध है। तो आपका कॉमन एचसीएफ इसका 1 होगा। और जिस भी संख्या का एचसीएफ 1 होगा, जिस भी दो संख्याओं के पेयर का एचसीएफ 1 होगा, वो क्या पेयर करेगा, को प्राइम पेयर, ठीक है। तो यहां पे ये को प्राइम पेयर हो गया, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेयर इज द को प्राइम। अब एक को प्राइम पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें हमने वही ट्रिक सीखी थी, को प्राइम पेयर निकालने के लिए आप डिवाइड करके देख लो। अगर एक संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो को प्राइम पेयर नहीं होगा। अब एक संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो को प्राइम पेयर नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 निकल जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से, तो यहाँ पे कॉमन 2 निकल जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ 3 से होगा पर ये 2 से होगा, तो यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है जो दोनों डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डी की बात करें, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ कॉमन फैक्टर 2 निकल जाएगा, तो ये को प्राइम पेयर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्विन प्राइम पेयर पूछ रहा है। अब ट्विन प्राइम पेयर के लिए एक कंडीशन क्या बताई, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, ट्विन प्राइम पेयर की जो ट्विन प्राइम पेयर की कंडीशन पहली क्या होती है, दोनों बोथ आर प्राइम पेयर, प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों पेयरों के जो संख्या दे रही है उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। अब पहले अंतर ही देख लो, यहां पर अंतर 2 है, नहीं है, यहां पर अंतर 2 है, नहीं है, यहां पर अंतर 2 है जी, और यहां पर अंतर 2 है, यहां पे नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और दोनों ही प्राइम है, 11 और 13 आपकी दोनों प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी आपका 2 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर सही निकालना होता है। अगला क्या बोल रहा है सर, वो बोल रहा है पाइथागोरस ट्रिक, ट्रिपलेट की बात कर रहा है। निम्न से ट्रिपलेट क्या है। अगर मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाई थी, एक लिखाया था आपको 3 4 5, 3 4 5, एक क्या लिखाया था अब मैंने 5 12 13, 5 12 और 13, फिर क्या लिखाया था 7 24 और 25, एक ट्रिपलेट लिखाई थी 8 15 17, एक और लिखाई थी 9 40 और 41, ये आपको ट्रिपलेट लिखाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 3 4 5 उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के बहुत काम आएंगे, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेंगे। तो अभी से आप याद रखेंगे, ये 4 याद हो जाएंगे तो इन चारों से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर नहीं भी बनेंगे फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला बात करें, ये पूछ रहा है 5वीं त्रिभुज संख्या क्या है। अब ट्राइंगुलर नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला तो क्या था, n + 1/2, ये आपका फॉर्मूला था। बट मैंने क्या बताया था सर, पहली ट्राइंगुलर नंबर 1 होती है, एक में आप +2 करेंगे तो दूसरी निकल जाएगी 3,
फिर +3 करेंगे तो तीसरी निकल जाएगी 6, फिर +4 करेंगे चौथी निकल जाएगी 10, फिर +5 करेंगे पांचवी निकल जाएगी 15। तो आपकी जो पांचवी ट्रायंगुलर नंबर है आपकी 15 है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अगर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो उनके फैक्टर का सम होगा वो क्या होगा, उस नंबर के बराबर होगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे उस समय। क्या बताया था? एक आपका 6 बताया था, एक आपका 28 बताया था। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 2 ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ज्यादा पूछा जाए तो फिर फैक्टर करके देखना है। अगर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो आपका परफेक्ट नंबर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। अगली बात करें डिफिशिएंट नंबर, अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या के लिए क्या क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने? जो उसका डिजिट सम है वो उस संख्या से छोटा होगा। जैसे 6 के फैक्टर की बात करें, 3, 2 और 1 हो गया, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये क्या होगी? परफेक्ट नंबर हो गया, 6। बट अब यहाँ पे 28 भी मैंने बताया था परफेक्ट नंबर है, बट 8 जो है, 8 क्या आप फैक्टर करेंगे, क्या आएगा? 4, 2, 4, 1, 2, 4, 1। तो इनको सब जोड़ोगे तो 4, 5, 6, 1, 7, तो 7 आ रहा है। तो वो संख्या से, जो आपकी संख्या है 8, उससे क्या है? छोटा है, जो उसके फैक्टर का सम है 7। तो ये क्या होगी? डिफिशिएंट नंबर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और ये 496 भी आपका क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब ये अगला क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी पूर्णांक नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है। इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए सर? पहली बात, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं पूछ रहा है, तो ये क्या है? 3, ये है, ये भी गलत आंसर हो गया, ये भी है, ये भी गलत आंसर हो गया। ये क्या है? डेसिमल में है, तो ये इंटीजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, और 7 भी आपका इंटीजर वैल्यू होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज द इमेजिनरी नंबर। अब इसमें इमेजिनरी नंबर बोल रहा है, तो इमेजिनरी नंबर के लिए मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, कि जो आपकी वैल्यू है रूट में -1 होगी तो इमेजिनरी नंबर होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू ऑप्शन में देखते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसकी क्या आएगी? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -9 × 9, -1 × 9, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 × -9। अब ये क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? आयोटा 3। तो ये क्या होगी? आपकी इमेजिनरी नंबर होगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। बाकी ये गलत है, ये गलत है। विच इज नॉट अ रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात कर रहा है। रियल नंबर मैंने क्या बोला था? जो इमेजिनरी नहीं है, जिसको हम नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो रियल नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर के लिए मैंने बताया था रूट के अंदर -1 होगा तो इमेजिनरी नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग, विच नंबर इज द बोथ रियल, रेशनल एंड इंटीजर। दोस्तों, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको आंसर पता है, तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखे 15 का आंसर ये है, मुझे पता था, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या होगा? आपका भी रिवीजन होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस क्वेश्चन में बात करें, क्या परमेय और पूर्णांक, ये क्या है? ये परमेय नहीं है, √2 परमेय नहीं है, 3 परमेय है और पूर्णांक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ये क्या? अपरमेय है और ये भी अपरमेय हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देख पा रहे हो आपका पूरा नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा है ना, थ्योरी से के साथ सारा इस प्रैक्टिस से रिवाइज हो जाएगा। आपको क्या करना है? ये 2-3 बार पहली थ्योरी पढ़नी है, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है होमवर्क के तौर पर, आपको सब याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब फ्रैक्शन की बात कर रहा है, कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राइम नंबर। मैंने प्राइम नंबर के लिए आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताई थी कि उसके क्या होने चाहिए? फैक्टर ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, ये 3 नंबर दे रखे हैं। 0 तो हो नहीं सकती, इसका तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 1 का केवल एक ही फैक्टर बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकती। 2 के फैक्टर की बात करें, 2 × 1 ये बन जाएगी। 3 के फैक्टर की बात करें, 3 × 1 ये बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटी प्राइम नंबर हो जाएगी।
दो, सबसे छोटी प्राइम नंबर दो है, और दो ही एक ऐसी इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। अब ये पूछ रहा है कौन सी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर मैंने अभी देखा है, दो एक प्राइम नंबर है जी सर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तीन एक प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। चार एक प्राइम नंबर नहीं है, चार सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांच एक प्राइम नंबर है, तो डी भी आपका कट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या ने मैंने आपको, अपरिमेय संख्या के लिए मैंने आपको यही बताया है, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के साथ दे दिया तो अपरिमेय संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10 के बाद अगली त्रिभुज संख्या ज्ञात करो। तो त्रिभुज संख्या पहली एक होती है, फिर मैंने उसमें ट्रिक बताई थी, प्लस टू कर दो तो दूसरी आ जाएगी तीन, फिर प्लस थ्री कर दोगे तो तीसरी आ जाएगी छह, फिर प्लस फोर कर दोगे तो आपकी चौथी आ जाएगी 10, फिर प्लस फाइव कर दोगे तो आपकी पांचवी आ जाएगी 15। तो ये पूछ रहा है कि 10 के बाद तो अगली क्या होगी, 15 एक ट्रायंगुलर नंबर होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले क्वेश्चन के सेट की बात करें, इसमें हमने पूरे नंबर सिस्टम का रिवीजन करा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसको करने के बाद आपका पूरा नंबर सिस्टम वापस से रिवाइज हो जाएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है इवन नंबर क्या है। अब इवन नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, जो दो से विभाजित ना हो। ये नहीं है क्योंकि इवन नंबर दो से विभाजित होता है, तो पहला गलत हो गया। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो केवल एक से विभाजित हो, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरी बात करें ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या बोला था, जो दो से विभाजित हो, ये क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये भी गलत हो गया। जो दो से विभाजित ना हो, ये ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। जो केवल एक और खुद से विभाजित हो, तो ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर होता है, तो सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जिसमें दो से अधिक फैक्टर होते हैं, तो पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। जो केवल एक से विभाजित हो, ये गलत है। जिसमें जिसमें केवल दो फैक्टर हो, ओके, जिसमें दो से अधिक होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और जिसके केवल दो फैक्टर है वही प्राइम नंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो से विभाजित हो वो इवन नंबर होता है। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्रायंगुलर नंबर बोल रहा है। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर के लिए मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू करते हैं, परफेक्ट फैक्टर का सम नंबर से कम हो, तो ये क्या होता है, डिफिशिएंट नंबर होता है, ये गलत हो गया। फैक्टर का सम नंबर से अधिक हो, ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने मिस हो गया था। इसमें क्या है, अगर फैक्टर का सम नंबर से अधिक हो उसको कहते हैं अबंडेंट नंबर। क्या कहते हैं, अबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट नंबर। अगर फैक्टर का सम नंबर से अधिक हो उसे कहते हैं अबंडेंट नंबर। इसका एग्जांपल होता है आपका 12। ये याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल याद करो, ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थ्योरी के बेस पर एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल में पूछ लेता है, और ग्रुप डी में ये पूछे जाते हैं। अगला है फैक्टर का सम नंबर से के बराबर हो, तो फैक्टर का सम नंबर के बराबर होगा तो ये आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला बोल रहा है डिफिशिएंट नंबर। तो अभी हमने पढ़ा था फैक्टर का सम नंबर के सम से कम होगा तो वो डिफिशिएंट नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऑप्शन क्या है, जिसके केवल दो फैक्टर हो वो प्राइम होगा, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो वो होगा आपका कंपोजिट नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जिसका HCF आपका एक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्विन प्राइम पेयर, अब ट्विन प्राइम पेयर के लिए दो कंडीशन थी, एक क्या था, दोनों प्राइम होनी चाहिए,
दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। और दूसरा क्या था, जो अंतर है वो आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, जिसका अंतर 1 हो ये गलत है, जिसका अंतर 2 हो ये सही है, सी भी गलत है और आपका डी भी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो गया और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, प्रैक्टिस सेट भी कर लिया और पीवाईक्यू भी कर लिए। अभी भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कंटेंट कैसा लगा वो जरूर बताएं। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक मोटिवेशन बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन देता है। और कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम में जरूर जुड़ें जहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त कराई जाएगी, और इंस्टाग्राम से में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।